की कर लेते हैं। सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। गुड न्यूज का इंतजार सभी को है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने को कहा गया है। लगभग 54 मीटर रेड होल माइनिंग का काम पूरा हो चुका है। 4 से 5 मीटर और रेड होल माइनिंग की जानी है और टनल में फंसे 41 मजदूरों को अब जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अच्छी खबर, रोड को समतल बनाने का काम भी तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर जमाए हुए। 4 से 5 मीटर का बस फासला रह गया है। रेड होल टेक्निक के जरिए माइनिंग की जा रही है मैनुअल तरीके से और अब जल्द से जल्द 41 मजदूरों तक टीम पहुंच जाएगी। कपड़े मजदूरों के तैयार हैं, वहां पर वेंटिलेटर तैयार हैं, एम्बुलेंस खड़ी है। 41 की मजदूरों को तुरंत वहां से बाहर निकालकर सीधे अस्पताल लेकर जाया जाएगा। उसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और इसके बाद मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। हम आशा कर रहे हैं कि 2-3 घंटे में, वैसे तो ये है कि अब लगभग लास्ट मूवमेंट में है और बस भगवान बॉक की कृपा होनी चाहिए और ये जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे। यही है, 2-3 मीटर ही बता रहे हैं कि 2-3 मीटर रह गया है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं जो लोग अंदर फोर्सर रेड माइनर्स हैं। तो ये आशा ही कर सकते हैं कि बस आगे कोई वो ना आए, परेशानी ना आए। तो ये 2-3 घंटे में अब आप लोगों के हम सबके बीच होंगे। अगर किसी की ज़्यादा होगी तो उन्हें एम्स में यहाँ से ले जाया जाएगा और एयरलिफ्ट हर एक चीज़ का व्यवस्था है, पूरी चाक चौबंद है। जिसको जिस तरीके की यहाँ से प्रत्येक के लिए एक एम्बुलेंस पे जाएंगे। यहाँ से 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। तो अब सिर्फ 4 से 5 मीटर का जो फासला है वो बच गया और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, जिस घड़ी का इंतजार पूरे देश को है वो अब से आने वाली है। हम सुन रहे हैं बाइटों में कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे बस और लग सकते हैं। सर, क्या कोई डिफिकल्टी फिलहाल हो सकती है इस 4 से 5 मीटर में या फिर सफलतापूर्वक ये जो रेस्क्यू है वो पूरा कर लिया जाएगा? साधना, अब एक बात बड़ी स्पष्ट होती जा रही है कि अब जो जैसे मान लीजिए कि जब कोलैप्स होता है तो अक्सर आपने देखा होगा जिस तरह से रेत के ढेर होते हैं कि आखिरी सिरा में करीब 70-80 डिग्री इंक्लाइंड होता है। तो दरअसल अब देखा जाए तो अब जो पोर्शन बचा हुआ है उस पर डिब्रीज का डेड वेट ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का कि अब उसके ऊपर कोई बहुत भार नहीं है और जिस गति से ये मजदूर, ये रेत माइनर्स, हम पहले भी बता चुके हैं कि रेत माइनर्स जैसे चूहा बिल खोदता है इस तरह ये 50 मीटर, अब तो बल्कि कहा जाए तो 54 मीटर पाइप में मजदूर घुसते हैं और वो पाइप हार्डली 3 फीट का है। आगे जाकर के और सकरा हो जाता है, वो 3 फीट से भी कम हो जाता है। उसमें वो घुसते हैं मजदूर और 2 मजदूरों का सेट घुसता है। वहां पर उनके ऑक्सीजन मास्क ब्लोअर होता है और वो फावड़े से मिट्टी पाइप के मुहाने से हटाते जाते हैं। और इधर जो आगर मशीन डैमेज हो गई थी तो उसका ड्रिलिंग वाला पोर्शन डैमेज हुआ था, लेकिन आगर मशीन अभी भी लाइफ लाइन बनी हुई है रेत माइनर्स के साथ। रेत माइनर्स जैसे इंच दर इंच मिट्टी हटाते हैं, इधर से 1-1 इंच 2-2 इंच करके ये जो मशीन है, हमारी आवर मशीन है, वो उसको पाइप को पुश करती जा रही है। तो अब ऐसा कहना चाहिए कि अब एक सेफ जोन सिर्फ बचा है, या यूं कह दें कि वो तो मजदूरों को मना किया गया है। मजदूरों का मोराल इतना हाई था इसके पहले भी जब खोद रहे थे कि आप बताइए हम भीतर से कुछ कर सकते हैं क्या, लेकिन इसके बावजूद अब उसकी जरूरत नहीं है। मजदूरों को वहां से थोड़ा दूर रखा गया है, दूर रहने के लिए कहा गया है, कैमरे से निगरानी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कारण ये है कि जिस जगह से धंसी है छत, हो सकता है कि उसके आसपास की मिट्टी कमजोर होकर के, पर हम सब लोगों को दुआ करना चाहिए कि अब शायद कोई और अड़चन नहीं आने वाली है, अब कोई और नया सरिया या लोहे का जाल नहीं आने वाला है। और मैं समझता हूं कि जब ये शाम का सूरज ढलेगा उस समय तक
वो अपनी जिंदगी का नया उजाला देखेंगे। साधना जी बिल्कुल सर, तो सूरज ढलने के साथ ही मजदूरों के जीवन में नया सवेरा आ जाएगा। पूरे देश को उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आप लगातार वहां बने रहे तो बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाएगा। और पूरे देश की निगाहें फिलहाल टिकी हुई लगातार, प्रधानमंत्री भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी चरण में है। सिलक्यारा टनल में माइनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। 4 से 5 मीटर का ये आखिरी फासला, और यहाँ पर अगर ये फासला खत्म कर लिया जाता है तो मजदूरों तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही सुरंग है जहां 12 नवंबर से मजदूर फंसे हैं। पुष्कर सिंह धामी देखिए वहां पर पहुंचे, उन्होंने टनल पे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की। वहां पे खड़े होकर मजदूरों के साथ लगातार बात कर रहे हैं, भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। महाकाल मंदिर से लेकर उत्तराखंड तक की लगातार मजदूर जो है वो सफलतापूर्वक निकाल लिए जाए, जिंदगियां जो 41 फंसी है टनल में वो बचा ली जाए। सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल बिल्कुल तेज है, कपड़ों मजदूरों के तैयार कर लिए गए और जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा।